Hello everyone, in this video I am going to discuss about the topic Kingdom Monera. So let's start. सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, जो कि पहला है प्रोकैरियोटिक। मोनेरा इज़ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है तो फिर उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, और उसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। और जो हैबिटेट है ये हॉट एंड कोल्ड कंडीशन, ये हॉट कंडीशन और कोल्ड कंडीशन दोनों जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वो डेजर्ट हो या फिर ओशन हो, ये हर जगह पाए जाते हैं। क्योंकि मोनेरा में हम लोग क्या देखते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया क्या है, हर जगह पाए जाते हैं ना। सो ये बैक्टीरिया जो है हर जगह पाए जाएंगे, चाहे वो डेजर्ट हो या फिर एकदम ओशियनिक कंडीशन, एकदम ठंडा वाला जगह हो, चाहे वो कहीं भी। सो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ शेप्स। मोनेरा के जो शेप्स हैं वो भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पहला है कॉकी स्फेरिकल टाइप स्ट्रक्चर्स, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो स्फेरिकल है। बैसिली जो है वो रॉड शेप होते हैं, स्पाइरिला स्पाइरल शेप होते हैं, और वाइब्रियो वो कॉमा शेप्ड होता है। डायग्राम्स में आपको दिखाई दे रहा है। स्पाइरिला में क्या है, फ्लैजिलम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो मूवमेंट लोकोमोशन में जो हेल्प करता है उनके। और एक शेप्स होता है बैक्टीरिया का, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया गया है, वो है माइसीलियल। माइसीलियल कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ये होता है माइसीलियल। ये दिया तो नहीं है बुक में, लेकिन ऐसे ही फॉर योर इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। माइसीलियल शेप्स होता है इस तरीके का। सो ये कुछ शेप्स थे जो बैक्टीरियाज के होते हैं। नेक्स्ट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या है इसका, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो मीन्स सनलाइट, ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना सकते हैं। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना सकते हैं तो इनमें पिगमेंट्स भी होंगे, राइट। पिगमेंट्स हो गए, जैसे तो पिगमेंट्स बैक्टीरिया में कौन से पिगमेंट्स होंगे, वो होंगे बैक्टीरियो, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ वेरिडे लिख रही हूँ, वेरिडे। सो दिस आर द टू पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वेरिडे। सो कीमो ऑटोट्रॉफ्स में क्या, फोटो ऑटोट्रॉफ्स में तो सनलाइट के प्रेजेंस में पिगमेंट्स के थ्रू खाना बना लेते थे। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में क्या है, वो केमिकल्स, कीमो से केमिकल्स याद रखिएगा, ये केमिकल्स को यूज़ करके अपना खाना बना सकते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जैसे कि कीमोट्रॉफ्स में आप एक एग्जांपल ले लीजिए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में क्या है, जैसे कि नाइट्रोसोमोनाज है, नाइट्रोकॉकस है, लिख दे रही हूँ, लिख लीजिएगा एग्जांपल, ये MCQs आते हैं। नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोकॉकस। ओके, सो दिस आर द सम बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, पहले अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट्स में, और नाइट्राइट्स से किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट्स में। बहुत ही वो हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा। क्या करते हैं नाइट्रोसोमोनाज, क्या करते हैं, जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेंगे, और नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में, और फिर एनर्जी रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, नेक्स्ट इज़ हेट्रोट्रॉफ्स में क्या है, सैप्रोफाइट्स। पहला है सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड होते हैं, जो जैसे कि कोई भी डेड प्लांट्स या एनिमल्स का है, कुछ भी स्पीशीज़ जो है उस पर जो डिपेंड करते हैं वो होगा सैप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल होगा क्लॉस्ट्रिडियम। फिर है राइजोबियम में क्या है, सिम्बायोटिक में क्या है, एग्जाम्पल राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। सिम्बायोटिक क्या होते हैं, ये इसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है, इसमें जो भी दो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होगा, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट। तो यहाँ पे जो राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स को क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है,
और लेग्यूमिनस प्लांट, जो प्लांट है वो राइजोबियम को क्या करता है, नरिशमेंट, वाटर, शेल्टर ये सब प्रोवाइड करता है। सो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है ना, तो वही हो गया सिम्बायोटिक। फिर है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रह के अपना खाना लेते हैं। एग्जाम्पल होगा विब्रियो कॉलेरी। फिर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है फोर्थ, ये आगा आपका ऊपर वाला ही है न्यूट्रिशन का, जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स आपने पढ़ा उसका ही एक पार्ट है। इसमें है कि देखिए फोटो ऑटोट्रॉफ्स में पहला रिएक्शन, जो फोटोसिंथेसिस का नॉर्मल जो रिएक्शन होता है CO2 + H2O, ये क्या बना दे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और ये हो गया ऑक्सीजनिक रिएक्शन। लेकिन वही ये तो यूकैरियोट्स में हो गया, ये प्लांट्स में। लेकिन मोनेरा क्या है, मोनेरा तो प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, ये तो यूकैरियोट्स का रिएक्शन हो गया ना, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो फिर प्रोकैरियोट्स में कैसे होगा, प्रोकैरियोट्स में भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे कुछ गलती लिखा है मैंने, H2O नहीं होगा, यहाँ पे H2S होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनर है, यहाँ पे ऑक्सीजन ना होकर यहाँ पे सल्फर, S होगा, सल्फर होगा, ठीक है। तो CO2 + H2S इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और पिगमेंट, या आप डाल लो कुछ भी, बैक्टीरियो विरिडे, जो मैंने आपको ऊपर बताया, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडे। ये जो पिगमेंट्स यहाँ पे होंगे, पिगमेंट्स और सनलाइट दोनों के प्रेजेंस पे क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज़ ना करके सल्फर रिलीज़ होगा, राइट। तो ये ऑक्सीजनिक नहीं होके एनऑक्सीजनिक रिएक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा, जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है, इसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं वो हो गया यूकैरियोट्स का, ओके। ये दोनों रिएक्शन, ये थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा कि यूकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजनिक होता है और प्रोकैरियोट्स में एनऑक्सीजनिक होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे, जो कि मोनेरा के ही सब ग्रुप्स हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो दैट इज़ इट, थैंक यू।